मिल ही जाती हैं, भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज़, प्राइस या उसके बेनिफिट्स के बारे में कोई बात नहीं करने वाली। आज मैं एक ऐसी जाबाज़ महिला के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जिसने एक दुर्घटना में अपना पैर खोया। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया। दोस्तों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आप ये कहना आज के बाद भूल जाएंगे। तो दोस्तों, उस जाबाज महिला का नाम है अरुणिमा सिन्हा। कौन है अरुणिमा सिन्हा? अरुणिमा सिन्हा का जन्म कब हुआ? अरुणिमा सिन्हा दिल्ली कब जा रही थी? अरुणिमा सिन्हा का ट्रेन में एक्सीडेंट कैसे हुआ? विकलांग होने के बावजूद भी अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर विश्व की पहली दिव्यांग महिला कैसे बनी? इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अरुणिमा सिन्हा कौन है? यह और कोई नहीं, भारत से राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी और माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला है, जिन्होंने साबित कर दिया कि शरीर से अपाहिज होने से कुछ नहीं होता। इंसान को दिमाग से अपाहिज नहीं होना चाहिए। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो, इंसान सच्चे दिल से चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। चाहे वह महिला हो, पुरुष हो या कोई विकलांग हो, यदि मानसिक रूप से मजबूत है तो वह पहाड़ों को चीरकर भी अपना रास्ता बना सकता है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की निवासी 1928 में जन्मी, सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल के पद पर 2012 से कार्यरत राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुकी हैं। अरुणिमा सिन्हा के साथ ऐसा क्या हुआ जो उनको उनकी एक टांग खोनी पड़ी? साल 2011 को सीआईएसएफ की परीक्षा के लिए पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली की ओर अरुणिमा जी जा रही थी। रात के लगभग 1 बजे बरेली के पास कुछ शातिर लुटेरे ट्रेन के डिब्बे में दाखिल हुए और अरुणिमा सिन्हा को अकेले देखकर उनके गले की गोल्ड चेन छीनने का प्रयास करने लगे, जिसका विरोध एक खिलाड़ी जितना कर सकता था, अरुणिमा सिन्हा ने उतना किया। जब अपराधी सफल नहीं हुए, उन्होंने अरुणिमा जी को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। ट्रेन के बाहर फेंकने के कारण गहरी चोट आई और वह उठने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। पास वाले डिब्बे पर एक ट्रेन उनकी तरफ आ रही थी। उन्होंने ट्रैक से हटने की हर संभव कोशिश की, परंतु तब तक ट्रेन उनके बाएं पैर के ऊपर के हिस्से से निकल चुकी थी और उनका बाएं पैर घुटने के नीचे तक पूरी तरह से कट चुका था। बाएं पैर में से हड्डियां बाहर निकल आई थीं, जिसके बाद वे बेहोश होने लगी, लेकिन शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था। पूरी रात अरुणिमा सिन्हा कटे हुए पैर के साथ दर्द से चीखती चिल्लाती रही। 49 ट्रेनें गुजरने के बाद पूरी तरह से अरुणिमा सिन्हा अपने जीवन की आस खो चुकी थी, लेकिन शायद अरुणिमा सिन्हा के जीवन की किस्मत में कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुबह हुई तो कुछ गांव वाले उनको बरेली के अस्पताल में लेकर गए। वहां के डॉक्टरों ने उनकी हालत देखी और कहा कि इनका पैर काटना पड़ेगा ताकि ये जीवित रह सके, परंतु हमारे पास ब्लड और एनेस्थीसिया नहीं है। अरुणिमा जी को सुनाई तो सब कुछ दे रहा था, परंतु उनको दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। जब उन्होंने डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनी तो वो बोल पड़ी, डॉक्टर साहब, जब मैं ऐसी हालत में पूरी रात ट्रैक पर पड़ी रही, दर्द को सहती रही, तो पैर काटने के दौरान होने वाले दर्द को भी सह लूँगी। अरुणिमा जी की हिम्मत देकर वहाँ के डॉक्टरों ने अपना एक एक यूनिट खून दिया और बिना एनेस्थीसिया के उनके पैरों को काट दिया। उनको एम्स में भर्ती करवाया गया, जहाँ वो अपनी ज़िंदगी और मौत के लगभग 4 महीने तक लड़ती रही। 4 महीने तक इलाज चला और ज़िंदगी और मौत के जंग में अरुणा सिन्हा की जीत हुई। पैर काटने की वजह से उनको एक डुप्लीकेट कृत्रिम पैर लगाया गया, दूसरे पैर में रॉड डाली गई। अरुणिमा सिन्हा जी की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर हार मान चुके थे, उन्हें आराम करने की सलाह दे रहे थे, जबकि परिवार वाले और रिश्तेदारों की नज़र में अब अरुणिमा कमज़ोर और विकलांग हो चुकी थी। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने अपने हौसलों में कमी नहीं आने दी और किसी के आगे खुद को बेबस और लाचार घोषित करना नहीं चाहती थी। अरुणिमा यही नहीं रुकी। युवाओं और जीवन में किसी भी प्रकार के अभाव के चलते निराशपूर्ण जीवन जी रहे लोगों में प्रेरणा और उत्साह को जगाने के लिए उन्होंने अब दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को लांघने का लक्ष्य तय किया है, और वह एशिया में एवरेस्ट, अफ्रीका में किलिमंजारो, यूरोप में एल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया के कोयुस्को, अर्जेंटीना के एकांकागुआ और इंडोनेशिया के कारस्टेड पर अपना तिरंगा झंडा लहरा चुकी है।
अरुणिमा जी अगर हार मानकर और लाचार होकर घर में बैठ जाती तो आज वे अपने परिवार के लिए बोझ होती। संपूर्ण जीवन उन्हें दूसरों के सहारे गुजारना पड़ता, लेकिन उनके बुलंद हौसलों और आत्मविश्वास ने उन्हें टूटने नहीं दिया। मुश्किलें तो दोस्तों हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन विजय वही होता है जो उन मुश्किलों से बुलंद हौसलों के साथ डटकर मुकाबला करता है। अरुणिमा सिन्हा ने हमारे देश की शान है। हमें उनसे जीवन के आने वाले दुखों और कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। हम तहे दिल से अरुणिमा सिन्हा को सलाम ठोकते हैं। एम्स में चल रहे इलाज के दौरान उन्होंने फिर से मिले इस जीवन में कुछ कर दिखाने का फैसला लिया। दिल और दिमाग को झंझोड़ देने वाली इस घटना के बाद भी उनके जीवन में निराशा नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। उन्होंने फैसला किया कि वे अब वॉलीबॉल कभी नहीं खेलेगी, बल्कि जीवन के सबसे कठिन गेम खेलेगी। इसके लिए उन्होंने माउंटेनियरिंग को चुना। अरुणिमा जी अपनी जीवन के जो प्रेरणा मानती है वो भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को मानती है। उन्होंने कैंसर को मात देकर दोबारा जीवन प्राप्त किया था। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने को बनाया। इसके लिए उन्होंने उत्तरकाशी में स्थित नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पर्वतारोही का कोर्स किया और साथ ही भारत की पहली महिला पर्वतारोही बछिंद्री पाल से मिलकर गाइडलाइन मांगी। आखिरकार कठिन संघर्ष और मुसीबतों के बावजूद 21 मई 2013 को 10:55 पर उन्होंने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। इसी के साथ वह पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही बन गई। माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने का ये सफ़र 12 दिन तक चला था। इतना ही नहीं, माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने के बावजूद भी अरुणिमा जी रुकी नहीं। उन्होंने दुनिया के 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटियों पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है दोस्तों, जिसमें से अधिकतर पे वो तिरंगा फहरा चुकी है और उनकी यह यात्रा भी आगे जारी रहेगी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर विजय हासिल करके अरुणिमा जी ने साबित कर दिया कि हौसलों की लगन, उड़ान और आत्मविश्वास के सामने बड़ी से बड़ी जो मुसीबत होती है वो घुटने टेक देती है। और अगर वो चाहती तो उस घटना के बाद आसानी से अपना जीवन यापन कर सकती थी, क्योंकि 2012 में उनको CISF के हेड कांस्टेबल की नौकरी बहुत इजीली मिल चुकी थी। परंतु अरुणिमा जी ने गुमनामी में अपना जीवन यापन करने की बजाय नए रास्ते को अपनाया, जिसमें हर कदम पर उनको अपार मुश्किलें थीं, लेकिन कुछ कर गुजरने की चाहत के कारण उनका नाम सुनहरे अक्षरों पे देश के इतिहास में दर्ज हो गया, जिसको सदियों साल तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, हर किसी के जीवन में पहाड़ जैसी कठिनाइयाँ आती हैं। जिस दिन वह अपनी कमजोरियों को ताकत बनाना शुरू करेगा ना, उस दिन हर ऊंचाई बौनी हो जाएगी। वह एवरेस्ट की चोटी में चढ़कर खूब रोई थी, लेकिन उनके आंसू के अधिकांश अंश खुशी के थे। दुख को उसने पीछे छोड़ दिया था और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर जिंदगी को नए अंदाज से देख रही थी। दोस्तों, इसी के साथ अरुणिमा सिन्हा जी को भारत की तरफ से 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पद्मश्री सम्मान जो होता है वो भारत के किसी एक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले इंसान को दिया जाता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनको दिया था और इनको 2016 में तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचरस अवार्ड से भी नवाजा गया। इनके द्वारा दिए गए योगदान को देखते हुए प्रथम महिला पुरस्कार से 2018 को इनको सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, वे गरीबों और दिव्यांगों की सहायता के लिए शहीद चंद्रशेखर आज़ाद विकलांग खेल अकेडमी के नाम से भी एक संस्था चलाती हैं। सो दोस्तों, होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। मुझे पर्सनली ये वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। और अगर मैं अपनी प्रेरणा की बात बोलूँ तो मुझे अरुणिमा जी की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। वो मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। तो एटलीस्ट आप कुछ ना भी समझे होंगे तो एक चीज़ समझेंगे कि हमें लड़ते मरते दम तक लड़ना है और हमें गिव अप कभी नहीं करना, हार नहीं माननी, अंदर से खुद को ज़िंदा रखना है। चाहे बाहर से आप कितना मर गए हो, अंदर से ज़िंदा रखना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट इससे हमें पता चली है कि हमारे बॉडी की विकलांगता कुछ भी नहीं है, हमारे मन विकलांग नहीं होना चाहिए। अगर हमारा मन विकलांग है तो हमारी बॉडी जितनी भी अच्छी हो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मन से आपको विकलांग नहीं बनना है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं एक लास्ट कोट पे ये वीडियो ख़त्म करूँगी। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। सो दोस्तों, होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी, बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।
तो दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए। आपसे मैं अब अलविदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।